एल रिन्यूएबल्स लिमिटेड आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग HVAC बेसिक्स के बारे में देखने वाला है। आज हमारे डिस्कशन में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब अगर एक जगह को कंफर्ट में रखने का तो उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। HVAC में 5 अलग अलग टाइप सिस्टम लूप्स क्या है, उसका अंदर क्या क्या हो सकता है, कूलिंग कॉइल लोड में क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सप्लाई फैन एयर हैंडलिंग यूनिट चिल वाटर कूलिंग कॉइल देखने के लिए कैसे दिखा है, वो कैसे काम करेगा, VAV फैन कॉइल यूनिट CAH दिखने के लिए कैसे दिखे वो कैसे काम करेगा, चिल वाटर लूप कैसे काम करेगा, एवापोरेटर, पंप, कंट्रोल वाल्व, चिल वाटर सिस्टम, रेफ्रिजरेशन लूप्स, कंप्रेसर्स, कंडेंसर्स ये कैसे काम करेगा, एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करेगा, रिजेक्शन लूप कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे हम लोग वाटर चिलर एंड कूलिंग टावर को काम करेगा, वो कंट्रोल लूप कैसे काम करेगा, DX यूनिट कैसे काम करेगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। हमारे डिस्कशन में बहुत सारा जगह में हम लोग सिंबल्स यूज़ करेगा, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करेगा। अगर कोई सिंबल्स को देखने का टाइम आपको डाउट आ रहा है तो आप ये वीडियो का ये पार्ट को रेफर करेगा तो आपको आसानी से समझ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम सिंबल्स हम लोग मैकेनिकल एक्रोनिम्स भी यूज़ करेगा। अगर कोई एक्रोनिम्स देखने के टाइम कुछ डाउट आ रहा है तो भी वीडियो के पार्ट को देखेगा तो आपका डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, बहुत सारा चीज़ हम लोग इसमें यूज़ करने वाला है। कोई भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको नया है, आप तो कुछ अलग बैकग्राउंड से है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा तो आप एक ग्लॉसरीज को रेफर कर सकते हैं। ग्लॉसरीज में हमको इन डिटेल में हर एक डिस्कशंस का क्लैरिटी, इसका डेफिनेशन इसके अंदर हम लोग दे चुका हूँ। सो कभी भी आपका डाउट है वीडियो के पार्ट को पास करके आप देख के आपका डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब कंफर्ट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, अगर एक जगह कंफर्ट में रखने का तो क्या क्या चीज़ उसका अंदर वाइटल रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बराबर मॉडरेट है तो भी आप वो रूम का अंदर वो कंजर्व लोकेशन का अंदर रुक सकते हैं, वो ज़्यादा है तो भी आपको उसका अंदर रुकने का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम में भी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, सो आपका पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, इसके वजह से आपको उसके अंदर रुकने का बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। इसके लिए सो अगर एक कंफर्टनेस है तो भी उधर टेम्परेचर भी बराबर होने का, ह्यूमिडिटी भी बराबर होने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एयर सप्लाई है ना, अगर आने के लिए एक रास्ता है, जाने के लिए रिटर्न जाने के लिए एक रास्ता है, और एग्जॉस्ट डक्ट हमको होना पड़ेगा, सो एयर मूवमेंट बराबर होना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी हमको फ्रेश का एयर को लेके ये काम करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी हम लोग फ्रेश एयर अंदर ले रहे हैं उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा। कौन सा यूज करके क्लीन करेगा, फिल्टर्स यूज करके क्लीन करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी ये इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करने, इसके वजह से नॉइस ज़्यादा नहीं होने का, ठीक है। नॉइस फ्री इन्वायरमेंट हमका हमारा एनवायरनमेंट का सराउंडिंग्स में होना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइटिंग ऑल्सो प्लेस अ वाइटल रोल इन कंफर्ट रिक्वायरमेंट्स। मान लो बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट आप यूज़ कर रहे हो तो आपका आइस को अनकंफर्टनेस आप दे रहे हैं। सेम वे में अगर आप बहुत डिम लाइट यूज़ कर रहे हो तो भी आप आइस को अनकंफर्टेबिलिटी दे रहे हैं। सो ये सब चीज़ बराबर होने का तो आप रिक्योर लाइट के स्टैंडर्ड लाइट यूज़ किया तो आप कंफर्टनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सेम वे में भी आपको बैठने वाला फर्नीचर्स, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग सर्फेसेस, ये सब आपका कंफर्टनेस को डिसाइड करवा रहा है, ठीक है। सो हमारा ये HVAC में इवन दो हमको सबको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट ये 5 लूप्स इसका अंदर काम कर रहा है। एक तो एयर साइड का लूप है, सो मतलब सप्लाई एयर, रिटर्न एयर और एग्जॉस्ट एयर, रिसर्कुलेशन एयर, आउटडोर एयर बोल के बहुत सारा चीज इसके लूप का अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चिल वाटर। सो नाम से आप समझ सकते हैं, मतलब चिल वाटर को हम लोग को सप्लाई करने का, उससे रिटर्न लेने का, वो यूज करके हमको हीट को ऑब्जर्व करने का, ये सब काम हम लोग चिल वाटर यूज करके करवा रहे हैं। एंड हीट रिजेक्शन लूप में वाइटल रोल प्ले करने वाला, एंड रेफ्रिजरेंट में वाइटल रोल प्ले करना क्या क्या है, सो कंप्रेसर्स है ना, कंप्रेसर्स, एवापोरेटर्स, कंडेंसर्स, सो ये सब हमको बहुत हेल्पफुल हो रहा है ये 3 लूप, मतलब रेफ्रिजरेशन लूप, हीट रिजेक्शन लूप कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंट्रोल ऑपरेशन। सो मतलब ये कंट्रोल से फॉर एग्जांपल PLC और बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोलर्स और एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स यूज करके हमको हर एक लूप को कंट्रोल कर सकता है, ओके। सो मतलब ये हर एक लूप को एस्टेब्लिश करने का तो हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल हम लोग कंट्रोल लूप यूज करके कर सकते हैं। इसके वाइटल रोल प्ले करने वाले बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम यूजिंग द फील्ड लेवल कंट्रोलर्स, दैट इज PLC, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एयर साइड लूप में आप देखेगा तो सप्लाई एयर आने के लिए एक डक्ट है, ओके, उसको वापस लेने के लिए, बाहर भेजने के लिए एक रिटर्न डक्ट हो सकता है। एंड इसके बीच में कंसाइन स्पेस का अंदर हमको हीट को रिजेक्ट करना पड़ेगा एंड मॉइस्चर को भी बराबर मेंटेन करना पड़ेगा। सो मतलब अगर कूलिंग
एक रूम का अंदर आप प्लान करवा रहे तो सिर्फ रूम का साइज काफ़ी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा लोड का डिटेल्स आपको समझना पड़ेगा। मतलब इसका अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स आ रहा है, कि लाइट कितना है, लाइट्स कितना आ रहा है, अगर कुछ ग्लास डोर्स है मतलब सनलाइट अंदर डायरेक्टली पास हो रहा है तो इसके वजह से लॉस क्या क्या है, एक्सटीरियर वॉल्स का थिकनेस क्या है, फ्लोर्स कितना बड़ा है, रूफ कितना बड़ा है, ओके, आदमी कितना लोग इसके अंदर बैठने का वाला है, ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखने का, कभी भी आपको कूलिंग लोड कंसिडर करने का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सप्लाई फैन। सो कभी भी आप ओके हर कंसर्न स्पेस का अंदर ओके हवा देने के तो आपका डक्ट्स तो चाहिए, ओके हवा लेने का मतलब आपका आउटडोर से लेने का, आउटडोर एयर में बहुत सारा इंप्यूरिटीज होने का पॉसिबिलिटी, उसको फिल्टर करने के लिए आप फिल्टर्स यूज करना पड़ेगा। उसका बाद विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फैन, सप्लाई डक्ट्स का वजह से आप कंसर्न कंडीशन स्पेस का अंदर एयर फ्लो सर्व कर सकते हैं। एंड बिफोर सर्विंग ओके आप सीधा आउटडोर एयर को अंदर भेजेगा तो इसमें तो कुछ टेम्परेचर चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी अंदर भेजने वाला हवा को आप कूलिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कूलिंग कॉइल यूज कर सकते हैं। कूलिंग कॉइल में सप्लाई लाइन एंड रिटर्न लाइन हो सकता है। रिटर्न लाइन में आपको कंट्रोल वाल्व को यूज करके वो फ्लो को कंट्रोल करने की वजह से आपको अंदर आने वाला वार्म एयर को एज अ कूल एयर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड मोस्ट इमरजेंसी, सो यही एग्जाम्पल इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ, ठीक है। इवन समटाइम्स बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी और बिकॉज ऑफ कन्वर्शन प्रोसेस, हीट ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, ड्रेनिंग होने का पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट CV सिस्टम, दैट इज कांस्टेंट सप्लाई क्वांटिटी, ओके, सप्लाई वॉल्यूम सिस्टम। इसके वजह से क्या है, अगर मान लो आपका कंसर्न सर्विंग लोकेशन तो फिक्स्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम उसका अंदर भेज सकते हैं। इवन कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम यूज करके भी कर सकता है और फैन कॉइल यूनिट से भी कर सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी फिक्स करके रखा हो, इसका अंदर आदमी जाने वाला है, ठीक है। इसमें तो आपको फिक्स्ड में टेम्परेचर होने का, तो आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम यूज कर सकते हैं। सो कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमको आउटडोर एयर फिल्टर्स, थ्रू फिल्टर्स कूलिंग कॉइल, सप्लाई एयर आपको रूम को सर्व करना पड़ेगा। इससे हमको कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्ट एयर को बाहर भेजने के लिए आप रिटर्न एयर डक्ट यूज करके बाहर भेज सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेरिएबल एयर वॉल्यूम, ये किधर यूज करेगा। मान लो एक रूम है, उसका अंदर कांस्टेंट तो नहीं है, ओके, समटाइम्स 2 लोग बैठेगा, समटाइम्स 4 लोग बैठेगा, और बहुत बड़ा मीटिंग रूम है, इसमें 2 VAVs है, ठीक है, बहुत बड़ा मीटिंग रूम्स है, इसमें 2 इसमें आदमी ज़्यादा होने का पॉसिबिलिटी है और कम होने का पॉसिबिलिटी। सो हमारा टेम्परेचर तो वेरिएबल है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट यूज कर सकते हैं। ये यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इवन दो हमारा सप्लाई एयर ओके सप्लाई डक्ट से आ रहा है, उसको भी हमको VAV टर्मिनल यूनिट्स यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो दिस इज एयर हैंडलिंग यूनिट, ओके, वो सप्लाई लाइन से, सप्लाई फैन से आपको सप्लाई डक्ट वया कंसर्न कन्फाइंड स्पेस को सर्व कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल एयर वॉल्यूम यूनिट्स यूज कर सकते हैं। सो ये डैम्पर्स को ओपन एंड क्लोज करने के लिए आप वेरिएबल टर्मिनल यूनिट्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फैन कॉइल यूनिट्स, किधर मशीन्स ज़्यादा रखा है, किधर आपको कांस्टेंट और फिक्स्ड टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो वही जगह में आपको फैन कॉइल यूनिट यूज कर सकते हैं। इसमें 2 वैराइटीज है, एक फिक्स्ड स्पीड टाइप है, दूसरा है तो वेरिएबल टाइप है। फिक्स्ड स्पीड टाइप में आपको स्पीड को मतलब 3 स्पीड में, स्पीड 1 स्पीड 2 फिक्स्ड स्पीड में आपको कर सकते हैं। वेरिएबल में आप क्या कर सकते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम दैट इज 0 to 100% आपको स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसका वजह से कंसर्न ग्रुप का रिक्वायरमेंट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चिल वाटर, वो फैन कॉइल यूनिट्स में कूलिंग कॉइल हम लोग बताए ना, वो कूलिंग कॉइल का रिटर्न लाइन में, ओके, ये सप्लाई लाइन है, रिटर्न लाइन में, तो इसका अंदर एक वाल्व हो सकता है। ये वाल्व को ओपनिंग क्लोजिंग करने का वजह से आपको क्या कर सकते हैं, वो इसको क्रॉस थ्रू पासिंग थ्रू एयर को आप उसका टेम्परेचर को हीट को इससे ऑब्जर्व करके ओके कूलिंग को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन देखने के लिए ऐसे दिखेगा, ठीक है। देख लिए इसके अंदर आउटसाइड एयर को अंदर ले रहे हम लोग थ्रू डैम्पर्स, ओके, इसको फिल्टर करवा रहे हैं, बाद में विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फैन, ओके, हमको सप्लायर आउटलेट वाया आउटलेट बाहर भेज रहे हैं। इसके बीच में क्या हो रहा है, कूलिंग कॉइल वाइटल रोल प्ले करवा रहा है, ठीक है। एंड अगर सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम के बारे में देखेगा तो कभी भी हमको आउटडोर एयर बाहर से अंदर ले रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूजिंग द सेंट्रल एयर हैंडलर हमको क्या करवा रहा है, हमारा लोड ओके कंसर्न कूलिंग लोड्स को सर्व करवा रहा है थ्रू द शीट मेटल सप्लाई डक्ट्स विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल टर्मिनल यूनिट्स एंड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर्स हमको क्या करवा रहा है, वो सप्लाई एयर को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कभी भी अगर आप ऐसा एक सिस्टम एक रूम का अंदर बना रहे तो हमको सीधा ऐसे देखने वाला नहीं रखने का, सो फॉल्स सीलिंग के अंदर ही ये सब सिस्टम आएगा, सिर्फ हवा आपको डिस्ट्रीब्यूटर डिफ्यूजर्स थ्रू द प्रॉपर ओपनिंग से आपको मिलेगा, ठीक है। इवन लाइट्स को आप देख सकते हैं, बाकी सबको आपको एक फॉल्स सीलिंग के अंदर बराबर रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट चिल वाटर लूप. सो ये चिल वाटर लूप में क्या होने वाला है, मान लो आपका हवा वार्म हवा आ रहा है. ओके, सो इमीडिएटली व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद आवर कूलिंग वाटर, क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंज हो रहा है. इसके वजह से क्या हो जाएगा, सो वार्म एयर है ना, उसमें होने वाला वार्मनेस आपको कूलिंग कॉइल का अंदर पानी का अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको मान लो ये क्रॉस थ्रू करने के टाइम आपका पानी का टेम्परेचर सिर्फ 42 डिग्री या 5.6 डिग्री है. व्हेन इट क्रॉस थ्रू दिस एयर हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है. इट मीन्स कूलिंग कॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ये यूज़ करके हमको कूलिंग एज वेल एज डीह्यूमिडिफाइंग द सप्लाई एयर कर सकता है. नेक्स्ट एवापरेटर. एवापरेटर का काम क्या है, एवापरेटर क्या कर सकता है, सो ये एज अ हीट एक्सचेंजर काम करेगा. आप इसमें देखेंगे तो समझ सकते हैं. मान लो कूलिंग कॉइल का बाद क्या उसका आउटसाइड में आ रहा है ना रिटर्न लाइन में, सो वो एयर को आप देखेगा तो उसका कूलिंग वाटर का टेम्परेचर देखेगा तो 13.9 डिग्री है. वंस इट क्रॉस थ्रू द एवापरेटर देख लिए इसका टेम्परेचर दोबारा रिड्यूस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए एवापरेटर का अंदर सप्लाई वाटर जाने के लिए एक रास्ता है और सप्लाई चिल वाटर बाहर आने के लिए भी एक रास्ता है. इसका अंदर आप लिक्विड रेफ्रिजरेंट्स यूज़ कर सकते हैं. सो व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट एयर और हॉट वाटर क्या हो जाएगा, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट एज अ वेपर कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, एक कन्वर्टेड हमारा एयर को और चिल वाटर को आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग पंप आप बराबर कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरा जगह मूव करने के लिए आप पंप को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी अगर ये पंप को आप ऑपरेट करके यूज़ करवा रहे हैं उसके पहले कंट्रोल वाल्व आपको ज़रूरत है. वो कंसर्न डक्ट में कंसर्न पाइप में वाल्व ओपन है तो पंप चलेगा, अगर वाल्व ओपन नहीं है तो पंप नहीं चलेगा. सो ये बहुत इंटरलॉक इसका साथ है. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना पानी इसके अंदर जाने का, कितना बाहर आने का, ये सब चीज़ कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल वाल्व चिल वाटर वाल्व एक्चुएटर्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं. सो वाल्व में भी दो कैटेगरीज है, एक तो 2-वे वाल्व है, दूसरा है तो 3-वे वाल्व है. सो 2-वे वाल्व नाम से आप समझ सकते हैं, आने के जाने के सिर्फ ये काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. 3-वे वाल्व आप क्या कर सकते हैं, आपको रेट ऑफ फ्लो को कॉइल्स का अंदर ओके अगर कोई पानी ज़्यादा है उसको बाईपास करने का एक्सेस वाटर को तो भी डाउन स्ट्रीम में थ्रू कॉइल्स आप क्या कर सकते हैं, ये 3-वे वाल्व्स को कंट्रोल वाल्व को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट एक सिंपल छोटी स्मॉल चिल वाटर सिस्टम है तो उसके अंदर क्या क्या है, ये वाटर चिलर हो सकता है. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक जगह से दूसरे जगह आपको पानी को लेके जाने के लिए पाइप आपको पंप को यूज़ कर सकते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना पानी जाने का, कितना पानी नहीं जाने का, कितना हमको उसका अंदर बेचने का, ये सब चीज़ हम लोग कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल कर सकते हैं. स्पेशली हमारा ये कूलिंग कॉइल है तो ये सप्लाई लाइन रिटर्न लाइन, मोस्टली इन रिटर्न लाइन हम लोग कंट्रोल वाल्व्स है ना, कंट्रोल वाल्व्स यूज़ करके हमको कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन लूप. सो ये रेफ्रिजरेशन लूप का वाइटल रोल प्ले करने वाला है हमारा एवापरेटर्स. सो मान लो इधर एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. मान लिए इसका अंदर सिर्फ ये तो नॉर्मल चिल वाटर लूप है. ठीक है, ये तो हमारा एयर लूप है, सभी रेफ्रिजरेशन लूप है. ओके, सो ये रेफ्रिजरेशन लूप क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा. किधर से किधर हीट ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा पानी से ओके हमारा कोल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हीट ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, सो इसके वजह से क्या हो रहा है आप देख लीजिए, इधर हमारा एक नॉर्मल रेफ्रिजरेंट आने के टाइम इसका टेम्परेचर 38 डिग्री दैट इज 3.3 डिग्री सेल्सियस है. ओके, व्हेन इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस वाटर क्या हो रहा है, ओके इमीडिएटली इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्लेस अ वाइटल रोल हमारा ये कंप्रेसर है. ये क्या करेगा, ओके थ्रू विद द हेल्प ऑफ पंप्स ओके लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर्स को ओके कंप्रेस करके एज ए हाई प्रेशर कन्वर्ट करेगा. इसके वजह से क्या हो जाएगा, 50 डिग्री फ़ारेनहीट और 10 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होने वाला वो लिक्विड को ओके हम लोग ऐसा 120 डिग्री और 48.9 डिग्री टेम्परेचर को कन्वर्ट करवा रहे हैं. ओके, ये क्यों हम लोग करवा रहे हैं, इसका यूज़ है. सो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आप इस समझ सकते हैं. मान लो ठीक है, कंप्रेसर्स को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर बना रहे हैं. उसके बाद इमीडिएटली कंडेंसर का अंदर भेजने के टाइम क्या हो रहा है, सो वेपर्स को ऐसे लिक्विड दोबारा हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं. ठीक है, सो मतलब हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कभी भी कंडेंसर के अंदर घुस रहे हैं इमीडिएटली वो हीट ट्रांसफर हीट एक्सचेंज हो जाएगा. अब देख लिए 120 डिग्री फ़ारेनहीट का अंदर घुस रहे हैं, वो बाहर आने के टाइम उसका टेम्परेचर दोबारा रिड्यूस हो रहा है 110 डिग्री फ़ारेनहीट.
ठीक है। कंडेंसर में हमको 3 टाइप्स है, एक तो एयर कूल्ड कंडीशनर, दूसरा तो एवोपरेटिव है, तीसरा है तो वाटर कूल्ड है। इन नाम से आप समझ सकते हैं, सिर्फ हवा यूज करके आप कूलिंग एस्टेब्लिश कर रहे तो उसके एयर कूल्ड कंडीशनर बोल के बताएगा। तो नॉर्मली अंदर आने वाले को हवा को विद द हेल्प ऑफ फाइन ट्यूब कॉइल्स आप क्या कर रहे हैं, थोड़ी एयर को आप रिफ्लेक्ट करवा रहा है, बाकी सब है ना थोड़ा हॉट एयर क्या हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर फैन बाहर भेजेगा। इसके वजह से हीट ट्रांसफर, हीट बाहर हम लोग निकल रहे हैं वो हवा से, ठीक है। नेक्स्ट एवोपरेटिव टाइप में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेगा, वो गर्म पानी हमको मिला ना हमारा रिटर्न लाइन से, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग पंप करके, ओके, बाहर हमारा कूलिंग टावर है ना कंडेंसर को लेके जा रहा है। उधर क्या हो रहा है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंकलर्स और वेपोज स्प्रिंकलर्स हम लोग इसको स्प्रे करवा रहे हैं। सो व्हेन सडन एक्सपेंशन आने के टाइम क्या हो जाएगा, सो व्हेन हॉट वाटर स्प्रेड, इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा एंड हॉट है ना इसका अंदर है ना वो विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट फैन हम लोग बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। सेम वे में हम लोग वाटर कूल्ड टाइप में आप अगर देखेगा तो इसके क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम लोग लिक्विड रेफ्रिजरेंट से इसका अगर मान लो ये हमारा कॉइल है तो कि इसका सराउंडिंग्स में हमको लिक्विड रेफ्रिजरेंट हो जाएगा। अगर कभी भी हॉट वाटर अंदर आ रहा है ना, व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, एज अ वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके वजह से हीट ट्रांसफर है ना एक हॉट वाटर से ये रेफ्रिजरेंट का साथ एक्सचेंज हो रहा है। सो क्या हो जाएगा, व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसके वजह से इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। सो ये सिंपल मेथड यूज करके आप कंडेंसर्स में भी टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करने वाले हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। सो ये क्या हो जाएगा, कभी भी एक लिक्विड ओके उसको सडन एक्सपेंशन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, सो नॉर्मली आपको टेम्परेचर को बढ़ने का तो आपको प्रेशर को इंक्रीज करने का, इसका वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कंप्रेसर में हो रहा है, ठीक है। कभी आपको टेम्परेचर को रिड्यूस करने का तो आपको क्या करने का, प्रेशर को कम करने का। सो इसके लिए हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अगर एक कंप्रेस्ड लिक्विड को कंडेंसर के अंदर भेजे, दोबारा टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, व्हेन अंडरगोस सडन एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंशन यूनिट, देख लिए 110 से हमारा टेम्परेचर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट रिड्यूस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लो उधर हमारे चिल वाटर बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं है, उसी जगह में हम क्या कर सकते हैं, एयर कूल्ड कंडेंसर्स यूज कर सकते हैं, ओके। नॉर्मली पैकेज रूफटॉप एयर कंडीशनर्स है तो भी ठीक है, हमको एयर को कूल करने के लिए, ये कंडेंसिंग प्रोसेस, हीट ट्रांसफर सब कुछ करने के लिए हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर्स, कंप्रेसर्स यूज कर सकते हैं, इवन प्रोपेलर फैन, कंडेंसर फैंस आप यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट कूलिंग कॉइल्स भी आप सप्लाई फैन का लाइन में रख के कूलिंग एस्टेब्लिश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द लोकेशंस इंस्टेड ऑफ कूलिंग कॉइल आप एवापोरेटर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन अंदर बेचने की हवा को फिर बाहर अनवांटेड हवा को बाहर लेने के लिए आप एग्जॉस्ट फैंस भी यूज कर सकते हैं। कभी भी अंदर बेचने वाले का हवा को फिल्टर करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हीट रिजेक्शन लूप। सो मान लिए हीट रिजेक्शन लूप में क्या हो रहा है, ठीक है। सो मतलब ये एवापोरेटर भी ठीक है, हमारा चिल वाटर एज वेल एज रेफ्रिजरेशन लूप में काम करवा रहा है, ठीक है। एंड कंडेंसर देख लिए हमारा नॉर्मल एक्सपेंशन डिवाइस का साथ एज वेल एज हमारा हीट रिजेक्शन लूप में भी दोनों काम करवा रहा है। देख लिए इसमें क्या हो रहा है, ओके। सो कंडेंसर से ओके थ्रू द मतलब हमारा रेफ्रिजरेशन लूप में कंडेंसर वाइटल रोल प्ले किया। अभी क्या है, हीट रिजेक्शन लूप में हमको बहुत हेल्पफुल कौन कर रहा है, हमारा कूलिंग टावर करवा रहा है, ठीक है। सो कूलिंग टावर में क्या हो रहा है, कभी भी कंडेंसर से हमको बाहर लेके थ्रू स्प्रेयर्स आपको वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, इसका वजह से क्या हो जाएगा, आपका पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो हॉट एयर है ना उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ द प्रोपेलर फैन बाहर भेज रहे हैं, इसका वजह से टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ये आप ये स्लाइड में भी देख सकते हैं। मान लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में जा रहा है कूलिंग टावर, उसके बाद उसका टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पंप एंड कंट्रोल वेल। सो पंप एंड कंट्रोल वेल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करवा रहा है, ठीक है। देख लिए कूलिंग लूप में भी हमको, चिल वाटर लूप में भी देख लिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमको पंप यूज हो रहा है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ओके ये पानी को ओके एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए आप उसको कंट्रोल करके भेजने के लिए आप कंट्रोल वाल्व यूज कर सकते हैं। सो कभी भी कंट्रोल वाल्व ओपन है उसके बाद ही आप पंप को चला सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर पंप बंद है आपको पंप को चलाएगा तो वो प्रेशर बढ़ेगा, इसके वजह से इश्यूज होने का पॉसिबिलिटी। इसके लिए पंप एंड कंट्रोल वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवा रहा है। सेम में इवन इन हीट रिजेक्शन लूप
okay, in order to reduce the transfer the water from cooling tower to the condensers आपको पंप का जरूरत पड़ेगा. इवन ओके उसको फ्लो को बराबर कंट्रोल करने के लिए भी आप कंट्रोल वाल्व यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाटर चिलर्स एंड कूलिंग टावर्स यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, पानी को कूलिंग टावर को लेके जाके बाद में उसको टेम्परेचर के रिड्यूस करके दोबारा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल वाल्व हर जगह को आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एक पैकेज्ड एयर कूल्ड कंडेंसर है तो उसका अंदर एयर कूल्ड कंडेंसर्स है, एवापोरेटर्स है, कंप्रेसर्स भी इसका अंदर है. ठीक है. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये पैक्ड एयर कूल्ड कंडीशनर्स में सिर्फ एवापोरेटर्स है, ओके, कंप्रेसर्स है एंड एयर कूल्ड कंडेंसर्स है. ठीक है. इसमें एक बंदा नहीं है, वही हमारा कंडेंसर्स, क्योंकि हम लोग इंस्टेड ऑफ नॉर्मल हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर्स यूज करवा रहे हैं. ठीक है. कंट्रोल लूप, ये कंट्रोल लूप में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना हमारा सिस्टम लेवल कंट्रोलर्स है. ये सिस्टम लेवल कैन बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर और इट कैन बी अ डीडीसी कंट्रोलर और इट कैन बी अ बीएमएस कंट्रोलर और इट कैन बी अ पीएलसी कंट्रोलर. ठीक है. ये सब चीज़ हमको बिल्डिंग ऑटोमेशन को बराबर मेंटेन करने के लिए, बिल्डिंग ऑटोमेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है. सो ये कंट्रोलर चूज करके कौन कौन को हमको कंट्रोल करवा रहे हैं, एक तो हमारा कंट्रोल वाल्व का, दूसरा हमारा पंप का. ओके. सो मतलब ये कंट्रोल लूप किधर किधर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चिल वाटर लाइन में भी एज वेल एज हमारा कंडेंसर्स का हीट रिजेक्शन लूप में भी यूज़ करने वाला कंट्रोल वाल्व एंड पंप को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करवा रहे हैं. ये सिस्टम लेवल का इनपुट्स हमको टेम्परेचर से मिलेगा, ओके, प्रेशर ट्रांसमीटर से प्रेशर मिलेगा, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ह्यूमिडिटी सेंसर से ह्यूमिडिटी वैल्यूज मिलेगा. ठीक है. एंड वाल्व का कंट्रोल कमांड हम लोग दे रहे हैं. ठीक है. उससे हमको फीडबैक भी मिलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. ठीक है. सो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल कंट्रोल लूप में, वाइटल रोल हमारा सिस्टम लेवल कंट्रोलर्स हो रहा है. सो ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर्स यूज करके एंटायर लूप मतलब एयर लूप, ओके, चिल वाटर लूप, हीट रिजेक्शन लूप, कंट्रोल लूप, ओके, ये सब लूप को हमको कंट्रोल करवा रहा है. ठीक है. तो रूफटॉप वीएवी सिस्टम है तो भी उसमें आप देखेंगे तो पैकेज रूफटॉप एयर कंडीशनर है कि हर एक जगह को हमारा हवा को ट्रांसफर करने के लिए आप वीएवी टर्मिनल्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है. सेम में भी हमारा फैन कॉइल यूनिट्स में भी है ना, हमको कूलिंग वाटर चाहिए. सो इसके लिए हमारा चिल वाटर हर जगह को एयर हैंडलिंग यूनिट्स को जाएगा, फैन कॉइल यूनिट्स को जाएगा, डीएक्स यूनिट के लिए जाएगा. सो ये सब जगह को कूलिंग कॉइल जाएगा. इवन वीएवीस में भी कुछ जगह में हम लोग यूज करने वाला है. नेक्स्ट डीएक्स यूनिट, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंशन. नाम से आप समझ सकते हैं कभी भी एक हार्ड एयर इसका साथ कांटेक्ट हो रहा है, उसको क्रॉस थ्रू करके दूसरा रास्ता में आने का टाइम इमीडिएटली क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा. ये मेथड कैसे करवा रहा है, हम लोग लिक्विड रेफ्रिजरेंट यूज करवा रहा है. ओके. व्हेन इट अंडरगोस अ सडन एक्सपेंशन, व्हेन इट इज पासिंग थ्रू दिस, ओके, व्हेन हॉट एयर इज कम इन कॉन्टैक्ट विद इट, व्हेन इट क्रॉस थ्रू दिस कॉइल, इसका वजह से क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा. देख लिए लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमको एज अ वेपर कन्वर्ट हो रहा है. दोबारा ये वेपर को हमको क्या करेगा, यूजिंग कंडेंसर से उसको दोबारा कन्वर्ट करके रीयूज करेगा. नेक्स्ट एयर कूल्ड डीएक्स यूनिट में बहुत वाइटल रोल प्ले करना है हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर्स है. ये कैसे काम करेगा बोल के ऑलरेडी हम लोग हमारे डिस्कशन में बता चुका हूँ. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर पैकेज डीएक्स एयर कंडीशनर देखने के लिए ऐसे दिखेगा, इसका अंदर एक कंप्रेसर आएगा, एयर कूल्ड कंडेंसर्स आएगा, प्रोपेलर टाइप कंडेंसर फैंस आएगा एंड रूम का अंदर सप्लाई थ्रू डक्ट्स हमको हवा भेजने के लिए सप्लाई फैंस आ जाएगा. ओके. कूलिंग पर्पस के लिए अगर कूलिंग कॉइल और एवापोरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएक्स यूनिट में एवापोरेटर आएगा. ठीक है. एंड अंदर भेजने वाला हवा को फिर बाद में, ओके, आफ्टर यूटिलाइजेशन बाहर लेने के लिए हमको एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं. कभी भी आपको अंदर भेजने वाला हवा को फिल्टर करने के लिए आप फिल्टर्स यूज कर सकते हैं. सो चिल वाटर लूप है तो ऐसे ही है. सो इसका अंदर ओके हीट ट्रांसफर हो रहा है. ओके. एयर साइड लूप में भी हीट ट्रांसफर हो रहा है एंड रेफ्रिजरेंट लूप में भी हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है. so, ये दोनों चिल वाटर लूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उधर दोनों में पानी का काम है. ओके. उसको हर जगह से दूसरा जगह भेजने के लिए पंप्स एंड उसको कंट्रोल करके भेजने के लिए कंट्रोल वाल्व्स हम लोग यूज करवा रहे हैं. ठीक है. इवन कुछ जगह में थ्रू रिमोट एवापोरेटर्स भी हमको कंट्रोल कर सकते हैं. सो अगर मान लो हर एक बिल्डिंग में ओके अगर डीएक्स यूनिट चाहिए और चिल वाटर यूनिट चाहिए बोल के हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं. सो हम लोग ये काम के लिए ओके हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट को देखना पड़ेगा, हमारा एनर्जी कंजप्शन क्या है, ओके, स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, फ्रीज प्रिवेंशन क्या है, बिल्डिंग का हाइट क्या है, उसका साइज क्या है, हमारा स्टेबिलिटी कंट्रोल क्या है, सो हर एक टनल का बिल्डिंग्स क्या है, ये सब चीज़ हमको देखना पड़ेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एयर कूल्ड डीएक्स यूनिट यूज करेगा तो अब उसमें भी कर सकते हैं, अगर नहीं एयर कूल्ड चिल वाटर सिस्टम आप प्लान कर रहे हो तो भी उसका इंस्टॉलेशन क्या
कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कभी भी आप एक डीएक्स और चिल वाटर यूनिट के लिए एनर्जी कंजप्शन को एक चार्ट बना रहे तो आप इसमें समझ सकते हैं। मतलब आपका डीएक्स एज वेल एज चिल वाटर दोनों में भी कंप्रेसर आएगा, सप्लाई फैन, एग्जॉस्ट और रिटर्न फैन दोनों में आएगा, कंडेंसर्स दोनों में आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीएक्स में पंप का जरूरत नहीं है। चिल वाटर में हर जगह से दूसरा जगह हमको पानी को ट्रांसफर करने के लिए आपका पंप का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेस रिक्वायरमेंट आपको याद में रखने का, किधर आप इंस्टॉल करने वाले हैं, रूफ में इंस्टॉल कर रहे हैं और नहीं तो एक इंडोर इक्विपमेंट रूम का अंदर आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, वो स्पेस रिक्वायरमेंट आपको याद में रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिस्टम कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ओके मान लो हमारा रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 to 200 टन है तो उसी जगह में आप क्या कर सकते हैं, डीएक्स यूनिट को यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आपका रिक्वायरमेंट 4000 टन है, इसका ऊपर है तो आप क्या कर सकते हैं, पैकेज्ड चिल वाटर सिस्टम यूज कर सकते हैं। सो ये कैपेसिटी के स्टेबिलिटी के बारे में आप देखेंगे तो चिल वाटर बहुत हमारा डीएक्स यूनिट बहुत स्टेबल है व्हेन कंपेयर टू चिल वाटर, बट स्टिल आपका एप्लीकेशन बड़ा है तो उसी जगह में इट इज बेटर टू यूज चिल वाटर सिस्टम। ओके सिस्टम लेवल कैटेगरीज आप देखेंगे तो आपको सिस्टम को ऐसे 4 कैटेगरी आप कर सकते हैं। एक तो सिंगल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा है तो सिंगल जोन वेरिएबल वॉल्यूम, तीसरा है तो मल्टीपल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मल्टीपल जोन वेरिएबल वॉल्यूम। ठीक है, सिंगल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम, सो ये सिंगल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक जगह को ऑब्जर्व करने वाला प्लान है, एक ही जोन है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उधर का टेम्परेचर को समझने के लिए हम लोग थर्मोस्टेट्स यूज करवा रहे हैं। ओके सो उसमें हम लोग सेट पॉइंट टेम्परेचर, ओके सेट पॉइंट टेम्परेचर सेट करेगा, वो टेम्परेचर को अचीव करने के लिए काम हमारा कूलिंग कॉइल्स का रिटर्न लाइन है ना, उसी में काम हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई लाइन या रिटर्न लाइन इसी में काम हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मली हम रेगुलर में यूज करने वाला हमारा एयर कंडीशनर्स है, उसका अंदर फिल्टर्स हो सकता है। ओके नेक्स्ट एयर लूप, कूलिंग लूप, चिल वाटर इंस्टेड ऑफ चिल वाटर लूप हम लोग चिल वाटर एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ये सब काम के लिए हम लोग कंडेंसर फैंस, कंप्रेसर्स, ओके एयर कूल्ड कंडेंसर्स, कूलिंग कॉइल्स को यूज करेगा। ठीक है, सो अगर एक पैकेज डीएक्स रूफटॉप यूनिट हो भी हमको क्या कर सकते हैं, वो यूज करके विद द हेल्प ऑफ सप्लाई शीट मेटल डक्ट्स, ओके विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर्स हमको हवा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आसानी से हमारा कंसर्न स्पेसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर नहीं अब चिल वाटर टर्मिनल सिस्टम है तो भी ओके आप क्या कर सकते हैं, आप यूजिंग द एयर कूल्ड वाटर सिस्टम, ओके आप क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप, ओके हर एक पानी को हर एक जगह से दूसरी जगह लेके आना काम, उधर का कंट्रोल गोइंग ऑपरेशन, ये सब कुछ हम लोग चिल वाटर टर्मिनल सिस्टम यूज करके कर सकते हैं। अगर मान लो हमको 4 पाइप है, दूसरा है तो 2 पाइप है, सो ये दोनों को साथ आपको काम करने के, स्पेशली सिंगल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम एस्टेब्लिश करने का आप क्या कर सकते हैं, 4 पाइप है तो 2 कॉइल्स आएगा, ओके 2 पाइप है तो सिर्फ एक ही कॉइल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग में देखेगा तो 2 पाइप आएगा, इसमें 1 पाइप आएगा। हीटिंग एंड कूलिंग दोनों एस्टेब्लिश करते हैं, इधर आपको साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, अगर नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए आप डायरेक्टली 4 पाइप में कर सकते हैं और 2 पाइप में कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल को भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं और इनडायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब काम इन डीएक्स एंड चिल वाटर यूनिट में कर सकते हैं। एंड इसका अलावा हीट पंप्स यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिंग वाल्व, ओके और चेंजिंग वाल्व, चेंजिंग स्विच आप क्या कर सकते हैं, मान लो समर कंडीशन है, उसका अंदर आपको कूलिंग एस्टेब्लिश करने के लिए भी आप हीट पंप यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आप रिवर्सिंग वाल्व को चेंज किया, इसका वजह से क्या हो जाएगा, आपको क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, ओके आपको ठंडा पानी तो नहीं चाहिए, ओके मतलब गर्म हवा तो चाहिए थोड़ा रूम में टेम्परेचर से, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली उसका काम चेंज हो जाएगा। मतलब एक ही इक्विपमेंट, ओके एक ही हीट पंप यूज करके विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिंग वाल्व, ओके आप क्या कर सकते हैं, एक रूम का अंदर बेचने वाला हवा को आप कूलिंग भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं, सिंपली विद द हेल्प ऑफ अ रिवर्सिंग वाल्व। ओके सो इसको ये काम के लिए हमको कूलिंग को ट्रांसफर करने के लिए वो जगह से वो हवा से, ओके वो कंसर्न एनवायरनमेंट से निकालने के लिए हम लोग वाटर एज अ सोर्स यूज करवा रहे हैं। ठीक है, सेम वे में भी आपको क्या कर सकते हैं, इवन ग्राउंड जियोथर्मल हीट एक्सचेंजेस यूज करके भी ग्राउंड से अवेलेबल वाला सोर्स को भी आप यूज करके
हीट ट्रांसफ़र हीट पंप सिस्टम यूज़ करके हर एक बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आप यूज़ करवा रहे हैं एज अ वाटर सोर्स, आपको बहुत सारा पंप्स का यूज़ हो जाएगा उधर। ओके, कूलिंग टावर काम करेगा, बॉयलर्स काम करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंगल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट पंप यूज़ करके आप करवा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, हीट पंप अगर कूलिंग मोड में है तो आपका हीट पंप हीटिंग मोड बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉयलर अगर आप कूलिंग मोड में काम करेगा तो बॉयलर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और रिवर्सिंग मोड को आप चेंज करवा रहे, आपको हीटिंग मोड में काम करने का तो आपका क्या हो जाएगा, बॉयलर चालू हो जाएगा। एंड वो हॉट वाटर को भेजने के लिए यूज़ करने वाला पंप्स चालू हो जाएगा। इसके वजह से आपको हीटिंग पंप काम करेगा। ये सिंपल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इवन विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम लेवल कंट्रोलर्स, ओके, आपको कूलिंग टावर का, ओके, हीट पंप का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका बॉयलर्स एंड एयर सेपरेटर्स पंप्स का, डक्ट में जाने वाला हवा का, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ डैम्प कंट्रोलिंग द डैम्पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चिल वाटर को आपको वाल्व्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो सिंगल जोन वेरिएबल लूम, ये नाम से आप समझ सकते हैं, आपको लोड तो वेरिएबल है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओके, आपको स्पीड को है ना वेरिएबल कर सकते हैं। सब फैन को ऑपरेट करने वाले स्पीड को आप वेरिएबल कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स है ना, सप्लाई फैन को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके, टेम्परेचर थर्मोस्टेट्स यूज़ करके आपका सेट पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ओके। सो वो सेट पॉइंट टेम्परेचर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टेम्परेचर को अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वो सेट पॉइंट टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमको क्या करने का, फैन स्पीड को कितना है हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा टेम्परेचर सेंसर को, ओके, वो गर्म हवा को ठंडा करने के लिए कितना कूलिंग कॉइल अंदर भेजने का। सो मान लो रिटर्न लाइन में थोड़ी देर रुकने के बाद अब अगर भेजेगा तो आपको कूलिंग ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नहीं, ये बहुत स्पीड वे में भी आप ओपन करके भेज रहे तो कूलिंग होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो इसके लिए हमको रिटर्न लाइन में भी इसका अंदर रुकने के लिए हम लोग वाल्व एक्चुएटर्स यूज़ करवा रहे हैं। सेम वे में भी अगर मान लो मल्टीपल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप सप्लाई डक्ट यूज़ करके बहुत अलग अलग जगह को, ओके, आप सर्व कर सकते हैं। बट वो अलग अलग जगह भी कांस्टेंट है तो भी आप कर सकते हैं। ये मल्टीपल जोन कांस्टेंट वॉल्यूम मेथड्स में आप कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो एक ही सप्लाई फैन है, वो यूज़ करके ये रूम को भी हम लोग सेव करवा रहे हैं, ये रूम को भी सर्व करवा रहे हैं। एंड ये इवन अगर मान लो आपका विंटर सीजन्स है, ठीक है, बहुत ठंडा हो गया, उसको रीहीट करने के लिए आप रीहीट कॉइल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड हर एक रूम टेम्परेचर को समझने के लिए आप थर्मोस्टेट्स यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टीपल जोन एयर हैंडलिंग, नाम से आप समझ सकते हैं, मल्टीपल जोन्स को ये हैंडल यूज़ करके आप समझ सकते हैं। सो हर एक रूम का टेम्परेचर रीडिंग से थ्रू थर्मोस्टेट्स हमको मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो चेंज ओवर बाईपास सिस्टम किस चीज़ के लिए, सिंपल बता रहे हैं। अगर मान लो हमको 2 फ्लोर है, एक तो प्लेटफॉर्म कॉन्कोर्स लेवल है, दूसरा है तो प्लेटफॉर्म लेवल है, ओके। हमारे पास 2 AHU है, ओके, 2 हैंडलिंग यूनिट्स है, एक तो 1 है, दूसरा है तो 2 है। मान लो ओके, AHU1 यूज़ करके हम लोग प्लेटफॉर्म लेवल को सर्व करवा रहे हैं, AHU2 यूज़ करके कॉन्कोर्स लेवल फ्लोर को हम लोग सर्व करवा रहे हैं। मान लो हमको अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इसको मेंटेन करना पड़ेगा तो सर्विस करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म लेवल में आने वाला बेचने हवा सर्व करने वाला AHU को बंद करवा रहे हैं। सो अगर ये बंद है तो भी प्लेटफॉर्म लेवल तो हवा चाहिए ना, उधर भी आदमी आएगा जाएगा। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो ये दोनों का डक्ट है ना, ये दोनों का डक्ट का बीच में हमको एक बाईपास डैम्पर रख सकते हैं। सो अगर ये बाईपास डैम्पर का हेल्प क्या है, सो कभी भी आपका रिक्वायरमेंट कुछ आ रहा है, ये बंद हो गया, इसको मेंटेन करने का, सर्विस करने का, तो आप ये सिंगल AHU यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ अ बाईपास सिस्टम आप प्लेटफॉर्म लेवल कॉन्कोर्स लेवल दोनों को सर्व कर सकते हैं। ये चेंज ओवर बाईपास सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये देखने के लिए कैसी दिखेगी की एक पिक्चर इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ। ये काम के लिए हमको बहुत यूज़ करने वाले सिस्टम लेवल कंट्रोलर्स। ये कंट्रोलर्स कुछ भी हो सकते हैं, हम लोग DDC कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हैं, BMS कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स यूज़ कर सकते हैं, इवन PLCs भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल जोन वेरिएबल एरो, ये नाम से आप समझ सकते हैं, एक ही इक्विपमेंट, एक ही सप्लाई सिस्टम्स का यूज़ करके अब हम लोग अलग अलग जोन्स को सर्व करवा रहे हैं, क्योंकि उधर लोड्स अलग होने का पॉसिबिलिटी, इसके लिए हम लोग वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस यूज़ करवा रहे हैं। सो इसके एक बेनिफिट क्या है, सो बाकी सब में हम लोग क्या करवा रहे हैं, हमका पूरा कंट्रोल सिर्फ सप्लाई फैन को ही जाएगा, उधर हम लोग ऑपरेट करने वाले डैम्पर्स में हो जाएगा। अगर किधर हमको VAV आ रहा है, सो हमारा कंट्रोल थर्मोस्टेट से VAV को जाएगा, मतलब सेट पॉइंट टेम्परेचर कितना है,
उसको अचीव करने के लिए हमारा VAV बॉक्स में हमारा डैम्पर है ना, मॉड्यूलेटिंग डैम्पर, वो कितना परसेंट ओपन होने का बोल के डैम्पर एक्चुएटर यूज करके वो डैम्पर को हम लोग खोलेगा, बंद करेगा। सो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना परसेंटेज में ओपन हो जाएगा, अगर क्लोज करने का तो भी हम लोग इसमें बंद करेगा। यही काम हमारा VAV बॉक्स करेगा, उसका अंदर सिस्टम लेवल कंट्रोलर्स करेगा, उसका इनपुट्स फीडबैक सब कुछ हमारा थर्मोस्टेट से मिलेगा। सो टेम्परेचर क्या है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे कमांड के वजह से वो ओपन हो गया नहीं हो गया बोल के हम लोग हमारा वाल्व एक्चुएटर से फीडबैक भी ले सकते हैं, डैम्पर एक्चुएटर से, ठीक है। ये VAV टर्मिनल यूनिट्स में 4 अलग वेराइटी है। सिर्फ अगर कूलिंग सिर्फ चाहिए तो भी कूलिंग ओनली टाइप आप यूज कर सकते हैं, नहीं कूलिंग भी करने का, ओके, हमको कभी कुछ रिक्वायरमेंट है हमको हीटिंग भी करने का, तो आप क्या कर सकते हैं, कूलिंग विथ रीहीट ऑपरेशन आप कर सकते हैं। अगर नहीं आपको पैरेलली फैन को ऑपरेट करके यूज करने का, ओके, मतलब बहुत ठंडा एज वेल एज गर्म, ये दोनों को मिक्स करके आपको बेचना पड़ेगा, तो आप पैरेलल फैन पावर्स यूज कर सकते हैं। अगर नहीं आपका लोड डिमांड ज़्यादा है, ओके, दोनों फैंस एक साथ सीरीज में काम करेगा तो ये काम चलेगा, वो कंसर्न रूम का और रिक्वायर्ड एयर फ्लो आप बेच सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सीरीज फैन पावर टाइप यूज कर सकते हैं। ये सीरीज फैन टाइप VAV से थोड़ा एडवांस्ड है, इसमें ये एक्चुअली है ना थोड़ा एवॉल्व होके एज ए एयर हैंडलिंग यूनिट आ गया। सो मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट में आप देखेंगे तो बहुत सारा वेराइटीज़ है, मतलब फैन के हिसाब से सिंगल सप्लाई फैन, ओके, सिंगल एक्सट्रैक्ट फैन टाइप है, ठीक है, सिंगल सप्लाई फैन डबल एक्सट्रैक्ट फैन टाइप है, ओके, डबल सप्लाई फैन डबल एक्सट्रैक्ट फैन टाइप है, ओके, नेक्स्ट डबल सप्लाई फैन, ओके, सिंगल एक्सट्रैक्ट फैन टाइप, ऐसा बोल के बहुत सारा वेराइटीज हम लोग ये कॉम्बिनेशंस को चेंज करके कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोड डिमांड, हमको कितना लीटर्स पर सेकेंड सर्व करने का, सो हम लोग कभी भी डिजाइन करने के टाइम मिनिमम कितना एयर फ्लो इतना इसका अंदर होने का, मैक्सिमम कितना एयर फ्लो आने का बोल के सब कुछ हम लोग डिसाइड करेगा, ठीक है। सो ये हमारा पैकेज रूट ऑफ VAV एयर वॉल्यूम सिस्टम यूज करके आप लोग कर सकते हैं। वो काम के लिए आप लोग सप्लाई लाइन रिटर्न फैन को कंट्रोल करने के लिए, VAV टर्मिनल यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए आप सिस्टम लेवल कंट्रोलर्स, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंट्रोलर्स और DDC कंट्रोलर्स और BMS कंट्रोलर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली PLC कंट्रोलर्स यूज करके कर सकते हैं। सो ये सेल्फ कंटेंट DX यूनिट है, तो भी वो DX यूनिट के अंदर सब काम हो जाएगा। सिर्फ VAV टर्मिनल्स यूज करके हम लोग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ना, एयर डिस्ट्रीब्यूशन का काम विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजर्स आप कर सकते हैं, ओके। अगर नहीं एक सेंट्रलाइज्ड चिल वाटर है तो भी वो यूज़ करके भी विद हेल्प ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट्स हर एक जगह को आप विद हेल्प ऑफ VAV टर्मिनल यूनिट्स इन द कंसर्न रूम आप हवा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ हमारा VAVs का एक एडवांस्ड है, ये ड्यूअल सप्लाई फैन है, ड्यूअल डक्ट है। सो ये इसका फिजिबिलिटी क्या है, मतलब इंडिपेंडेंटली है ना, सप्लाई डक्ट भी काम करेगा एंड एक्सट्रैक्ट डक्ट भी काम करेगा। सो एंड क्या क्या चीज़ हमारा बिल्डिंग ओनर्स का प्रेफरेंस को अफेक्ट कर रहा है। अगर ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग है और नहीं तो कोई टेनेंट इसके अंदर है, तो अगर कोई वो सेल करवा रहा है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा अवेलेबल कंस्ट्रक्शन बजट हमको ध्यान में रखने का, मतलब इंटीरियर के लिए कितना है, मैकेनिकल के लिए कितना सपोर्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना है, स्ट्रक्चर के लिए कितना है, एक्सटीरियर रूफ के लिए कितना है। सो ये सब चीज़ हमको याद में रखने का। एंड साइज एंड शेप ऑफ बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बिल्डिंग का फंक्शन क्या, मैं ऑलरेडी हम लोग बता हुआ है कि इसका समरी के वजह में देखेगा तो हमका रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, ओके, फ्रेश एयर, क्लीन एयर, नॉइस लेवल को बराबर मेंटेन करने का, यही बिल्डिंग का काम है, ठीक है। कितना टेनेंट्स भी इसका अंदर है, ओके, आफ्टर यूसेज में भी है ना, उनको मेंटेनेंस में रखने के लिए अगर इसको बंद करके बराबर रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी अगर आप इंस्टॉलेशन काम करवा रहे हैं, ऑपरेशन काम, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट, ये शेयर स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइफ साइकिल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, आप एक चीज़ याद में रखने का, आपका O&M दैट इज ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए आसानी से वो पर्पस सर्व करने के लिए उसका लोकेशन बराबर फिक्स करके आपका मेंटेनेंस का काम आप इजी रखना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो। आपको ये वीडियो पसंद है तो भी आप दोस्तों को साथ शेयर करवा दो। आपको ये सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट के साथ, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ, मेल ID एंड फ़ोन नंबर्स। अगर आपको एक स्टूडेंट है, स्पेशली EEE डिपार्टमेंट स्टूडेंट है और ECE स्टूडेंट है, ओके, ECE स्टूडेंट है और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट है, आपको
हमारा फील्ड में अंदर जाके काम करने का। ओके, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई में आपको काम करने की इंटरेस्ट रहती है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग ट्रेनिंग देके आपसे आप काम कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशली सीमेंस, एलन ब्रॉडली, डेल्टा पीएलसी में आपको काम करेगा तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं। ओके, हमारा कॉन्टैक्ट डील्स में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, ओके, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन कोर्स, PAVS सिस्टम, ओके, स्ट्रक्चर केबलिंग सिस्टम, ओके, फायर अलार्म सिस्टम, ये सब का डिज़ाइंस का बेसिक्स, ओके, फंडामेंटल्स का समझने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट से उसमें भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग बहुत ऑनलाइन में हम लोग दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहा है। ओके, धन्यवाद।